अब जैसे ही खड़े हुए पानी की वजह से वो हाँ। फिसल गए। यहाँ ललिता सखी और ठाकुर जी का विवाह होता है इसी चौक पर। यही फिसलनी शिला है। यहाँ सखियां जो हैं खेला करती थी। बाकायदा नंद गांव से यहाँ बारात आती है, इसलिए इसको चित्र विचित्र शिला भी कहते हैं। भक्तों, आज हम जो है ऊंचा गांव सखीगिरी पर्वत पर हैं। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये सखीगिरी पर्वत है। सखीगिरी पर्वत पर ये जगह ऊंचा गांव में स्थित है और ये जगह ठाकुर जी की विवाह स्थली भी कहलाती है, ललिता सखी की विवाह स्थली भी कहलाती है, क्योंकि ठाकुर जी का ललिता सखी का विवाह हुआ है। हो सकता है कि इस चीज़ को, इस वाक्य को सुनकर आप चौंके भी हों, क्योंकि बहुत कम इस बारे में लोग जानते हैं कि ललिता सखी और ठाकुर जी का विवाह हुआ है। तो इस स्थान को आज हम जो है आपके दर्शन कराएंगे, आपके रूबरू कराएंगे। आइए, यहाँ का सखीगिरी पर्वत पर जितने भी दर्शन हैं आज हम आपको उनसे परिचित कराते हैं। तो चलते हैं सीधा स्थान की ओर। ये जो स्थान है, अभी जो हमने पहले दर्शन किए थे, ललिता सखी जी का जो मंदिर है वो, और जो देह कुंड है और देह बिहारी मंदिर है, उसके दर्शन करके आए हैं। तो उसके पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। तो आधा किलोमीटर आने के बाद फिर ये जो स्थान है हम पुजारी जी के साथ दर्शन कर लेते हैं। तो अच्छा हुआ, आचार्य जी हैं, ये पंडित जी भी हैं और भागवत कथाएं वगैरह कहते हैं और बड़ा अच्छा आध्यात्मिक इनका दृष्टिकोण रहता है हर चीज़ के बारे में ना। तो उनके साथ दर्शन मिल रहे हैं, तो ये आपका और हमारा सबका सौभाग्य है जी। तो भक्तों, हम जो है इस स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसे बिहावला के नाम से जाना जाता है और जो आप ये दर्शन कर रहे हैं ये श्री किशोरी जी का, राधा रानी जी का सिंहासन है। यहाँ पर सामने राधा रानी विराजती हैं, राधा रानी के साथ में जो है विशाखा सखी विराजती हैं और उनकी सानिध्य में ही यहाँ ललिता सखी और ठाकुर जी का विवाह होता है इसी चौक पर। इसी चौक पर ये जो है आप जो हॉल देख रहे हैं ये अभी हॉल बना है, पहले ये खुला हुआ था। अच्छा। इसी चौक पर जो है ठाकुर जी का ललिता सखी का विवाह होता है और ये लीला जो होती है ये वामन द्वादशी के दिन होती है, राधा अष्टमी के 3 दिन बाद। बाकायदा नंद गांव से यहाँ बारात आती है ठाकुर जी की और सुबह 8 बजे बारात आती है नंद यहाँ पे ऊंचा गांव दाऊजी मंदिर में। दाऊजी मंदिर 8 बजे से दोपहर के 11:30 बजे तक रास होता है, गोद भराई होती है। गोद भराई के बाद बारात जो है वहाँ से फिर यहाँ आती है, यहाँ आकर फेरे होते हैं। तो अब हम इस सिंहासन के पीछे जो दर्शन है वहाँ की ओर चलेंगे। सब पहाड़ी, ये पहाड़ का नाम भी कुछ है क्या? हाँ, ये सखीगिरी पर्वत इसको कहा जाता है। सखीगिरी पर्वत कहते हैं। अच्छा, इसी को कहते हैं सखीगिरी पर्वत। सखियों का है इसलिए सखीगिरी पर्वत। हाँ, यहाँ सखियाँ जो हैं खेला करती थी। हाँ, वाह, सुंदर। श्री राधे। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण और अपनी सखियों के साथ भगवान यहाँ फिसला करते थे। अच्छा, फिसलने वाली यही है क्या? यही फिसलनी शिला है। फिसलनी शिला। और यहाँ सिंहासन पर जो आप लाल रंग देख रहे हो ये महावर का रंग है। महावर का रंग। कुछ लोग इसे आलता भी कहते हैं। हाँ, आलता। तो इसी सिंहासन पर, इसी सिंहासन की सीढ़ियों पर खड़े होकर के शाकोच्चार ग्रंथ उच्चारण किया जाता है, जिसके द्वारा ठाकुर जी का विवाह मान्य होता है, जिसे पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। ललिता सखी जी के पुरोहित भी हैं हम। तो अब हम चलते हैं इसी लीला से जुड़ी हुई आगे। अच्छा, मैंने आचार्य जी इसमें बहुत सारे लोगों को देखा है फिसलते हुए। हाँ, तो उसका कुछ मत है, फिसलने से कुछ मिलता है क्या? फिसलने से कुछ नहीं मिलता है। देखो, भगवान की जो फिसलन लीला है, जो वास्तविक सत्य है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान जब फिसले तो शिला को वरदान लगा। इस लीला को एक वरदान हुआ कि जाके और नख जटा विशाला ता पूजा ही काल कराला, कि इस कलयुग में उस जीव की पूजा ज्यादा होगी जो दिखावा ज्यादा करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वास्तविकता तक पहुंचना या उस लीला की गहराई को समझना बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। लोग आजकल आडंबर पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आज की भाषा में कहें तो लोगों को आर्टिफिशियल पसंद है। ओरिजिनल सोना लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, उस माध्यम तक ठाकुर जी की उस लीला की गहराई को लोग समझ नहीं पाते। तो ये वो चीज है। फिसलनी शिला का नाम क्यों पड़ा इसका? फिसलनी शिला इसको इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी यहाँ बैठ करके मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। अच्छा। अर्थात यहाँ बैठकर भगवान मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं और इसी पर्वत पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ बैठ करके अष्ट सखियां ठाकुर जी के विवाह की तैयारी चल रही है। वो पैरों में महावर लगा रही थी। तो महावर का जो कटोरा होता है, बर्तन जो होता है, वो हाथ से छूट गया। छूट करके यहाँ इस पर वो गिर गया। जो आप पीले निशान देख रहे हैं, ये लाल लाल पीले पीले, ये महावर के निशान है। अच्छा।
तो जब फिसल गया तो यहाँ गीला हो गया पहाड़ के ऊपर। हाँ अब ठाकुर जी ने कहा ये अचानक पानी कहाँ से आ गया पहाड़ पर। हाँ तो ठाकुर जी खड़े हुए। हाँ अब जैसे ही खड़े हुए पानी की वजह से वो हाँ फिसल गए, फिसल गया। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको कहते हैं फिसलनी फिसलनी शिला। शिला, हाँ। तब से इसका नामकरण ग्वाल वालों ने फिसलनी शिला कर दिया। तो जो दर्शनार्थी आते हैं वो फिसलते हैं, वो यहाँ फिसलते हैं। उनको लगता होगा फिसलने से कुछ होता है। फिसलने से कुछ होता है, वो चीज है। लेकिन वास्तविक में जो भगवान ने वहाँ खिलौने बनाए थे हाँ, वो मनुष्य बनाए थे। मनुष्य। अच्छा, मनुष्य जो आलता भगवान के गिरा, खिलौने मनुष्य है, क्या बात है। हाँ। शानदार एकदम। और जो आलता गिरा ये भी एक लीला है। हाँ जब वो भगवान ने मनुष्य बनाए उसके अंदर जब आलता का पानी गया तो उनका आकार बिगड़ गया, हाँ, इसलिए इसको चित्र विचित्र शिला भी कहते हैं। उसका चित्र विचित्र हो गया। चित्र विचित्र शिला भी यही है। चित्र विचित्र शिला भी यही है। हाँ। तो भगवान कहने लगे कि जब वो मनुष्य बनाए, हम्म, जो मिट्टी के खिलौने बनाए वो बनाए मनुष्य। अब मनुष्य के अंदर जब जैसे मिट्टी के खिलौने में पानी गया ना, हाँ, ऐसे ही मनुष्य के अंदर जब यहाँ के संस्कार गए कलयुग के, कलयुग के। जैसे कि लालच, मोह, माया, हाँ, तो जैसे वो बर्तन बिखर गए, हाँ, टेढ़े मेढ़े हो गए, ऐसे मनुष्य के संस्कार बिखर गए। बिखर गए। आदमी बिखर गया उन खिलौनों की तरह पानी जाते ही। ये प्रसंग है उसका। ये प्रसंग है उसका। शानदार। अब हम चलते हैं ऊपर पुष्कर कुंड की ओर कि भगवान की जब बारात आती है, जमाई जब पहली बार घर में आता है तो उसके चरण धोए जाते हैं। तो अब पहाड़ पर पानी कहाँ से आएगा, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप पुष्कर जी को बुलाओ। तो ब्रह्मा जी के आह्वान से पुष्कर जी यहाँ पर आए। और ये एक ऐसा कुंड है जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है जिसमें नेचुरल पानी आता है बरसात का। तो अब हम आपको पुष्कर कुंड की ओर लेकर चलेंगे। चलिए जी। तो भक्तों हम जो है पहुँच चुके हैं यहाँ पुष्कर कुंड जी पर। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हो ये पुष्कर कुंड है, उसी समय का बना हुआ। अच्छा, इसको पुष्कर कुंड कहते हैं। पुष्कर कुंड कहते हैं। और भगवान की जब यहाँ बारात आती है तो ये जो बरसात का जल है इसी जल से भगवान के चरण धोए जाते हैं। उस समय इसमें जल और भर जाता है। हाँ। तो ये जो है स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के आवाहन से यहाँ प्रकट हुआ। ये एक ऐसा कुंड है जो पहाड़ के ऊपर आप पहली बार देख रहे हो। नहीं, ज़्यादातर कुंड आपने धरती पे नीचे देखे होंगे। हाँ। और ये पहाड़ के ऊपर कुंड बना हुआ है। और अब हम आगे आपको 56 कटोरी की ओर लेकर चलेंगे, जहाँ की लीला बहुत ही सुंदर और स्पेशल स्त्रियों के लिए है। जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हाँ। वो अपने आगे जीवन में किस प्रकार अपने जीवन को सुधार सकती हैं, उनके लिए 56 कटोरे की लीला है। ये गांव पूरा कौन सा? वही जी, ये बरसाना क्षेत्र है, पूरा बरसाना ऊंचा गांव। अच्छा, वो जो टंकियां दिख रही हैं वो? ये ऊंचा गांव की टंकियां हैं। और यहाँ से जो चोटी आप सामने देख रहे हो, हाँ, वो जो है। अच्छा, हाँ, ये राधा रानी मंदिर है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अभी ठंड में कोहरे की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा। हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है। पूरा बरसाना धाम है ये। हाँ। ये पूरा पर्वत जो है सखीगिरी पर्वत। ये पूरा पर्वत सखीगिरी पर्वत है। हाँ। और ये हम कह सकते हैं कि ये यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है। अच्छा, ये क्या? हाँ, तो यूपी इस तरफ हो गया। हाँ, ये सामने यूपी हो गया इधर। यूपी हो गया। हाँ। और यहीं से थोड़ा सा राइट में घूमोगे तो ये आपका राजस्थान हो गया जी। इधर क्या? हाँ, इधर राजस्थान है आपका। इस तरफ राजस्थान? हाँ, इस तरफ राजस्थान। राजस्थान। ये पूरा राजस्थान है। हाँ, मतलब ये हाँ। पर्वत की इस तरफ, उस तरफ राजस्थान है। उस तरफ राजस्थान हाँ, है। अच्छा, उस तरफ राजस्थान और ये हो गया यूपी। यूपी। अरे वाह। तो ये यूपी की स्टार्टिंग लगा लो चाहे एंड लगा लो, हाँ, है ना। मतलब हमारा एक कदम जो है यूपी में है, एक कदम राजस्थान में है। हम इस तरह के से हैं। सुंदर। हाँ, वाह जी, क्या सुंदर पहाड़ है ये तो। शानदार लग रहा है इधर। यहाँ के बंदर वृंदावन जैसे तो नहीं, छीनते तो नहीं है फोन? नहीं, बंदर तो देखो पूरे ब्रज में एक जैसे ही है। अच्छा, तो सावधान रहना थोड़ा सा सावधान रहिए। ये दोनों हाथ से पकड़ लेता हूँ मैं। वाह जी, बड़ा सुंदर दृश्य है। यहाँ से भी अच्छा लग रहा है इधर। और अभी 56 कटोरे से पहले एक दर्शन हम आपको ऐसे कराएंगे जो आनंदमय है।